नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, अमरोहा के एक शायर थे कफील आजर। उनकी एक मशहूर नज्म है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, जिसे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने भी गाया है। आज के मेरे इस वीडियो को उस नज्म से आप आसानी से जोड़ लेंगे। उत्तर प्रदेश और असम के मुख्यमंत्री इन दो राज्यों में पिछले 75 साल से हो रही गलतियों को सुधारने में लगे हैं। जिन मदरसों से पिछले 75 साल से उन्मादी पैदा हो रहे थे, उनकी पड़ताल करने में जुटे हैं। असम के मुख्यमंत्री से जब पूछा जाता है कि वह मदरसों के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं, तो वे बेझिझक कहते हैं कि वह सिर्फ उन मदरसों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं जहां आतंकवादी पैदा हो रहे थे। इन दोनों राज्यों के कई मदरसों में उन्मादी, आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी पैदा किए जा रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि सभी मदरसों में उन्मादी और आतंकी पैदा हो रहे हैं, लेकिन अनेक मदरसों में उन्मादी और आतंकी पैदा हो रहे हैं। यह अब अनेक मुस्लिम भी कहने लगे हैं। इसलिए इन दोनों राज्यों में मदरसों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वेक्षण करवाया जा रहा है, क्योंकि जितने मदरसे राज्य के मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, उससे कई गुना ज्यादा मदरसे अनरजिस्टर्ड हैं। आखिर सरकार को पता तो चलना चाहिए कि इन मदरसों को फंडिंग कहां से हो रही है, बच्चों के खाने पीने और रहने की कैसी सुविधाएं हैं, इन मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने वाला कौन है, उसका इतिहास क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। पिछले दिनों एक मदरसे में पढ़ाने वाला एक मौलवी पाकिस्तान के लिए जासूसी करता पकड़ा गया था। जब यूपी सरकार ने सर्वेक्षण का आदेश दिया तो कट्टरपंथी मुस्लिम भड़क गए। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ मुसलमानों के मदरसों का सर्वे क्यों करवाया जा रहा है? आरएसएस के स्कूलों का सर्वे क्यों नहीं करवाया जा रहा? असदुद्दीन ओवैसी ने तो मदरसों के सर्वे को एनआरसी से जोड़ दिया कि मदरसों का सर्वे नागरिकता रजिस्टर बनाने के लिए हो रहा है। अब इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मुसलमानों को भड़काने के लिए नफरत की राजनीति हो रही है। ओवैसी को यह अच्छी तरह पता है कि आरएसएस सनातन धर्म की शिक्षा देने के लिए स्कूल नहीं चला रहा। सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए स्कूल चलाने का अधिकार है, बहुसंख्यकों को नहीं है। इसके बावजूद वह गुमराह करने वाले बयान देते हैं। आरएसएस के सारे स्कूल राज्यों के बोर्डों के अधीन और जिला शिक्षा अधिकारियों की निगरानी में ही चलते हैं। आरएसएस के स्कूलों में अनेक मुस्लिम छात्र भी पढ़ रहे हैं। आरएसएस ने 2020 में खुद आंकड़े पेश किए थे कि देश भर में चल रहे उनके स्कूलों में 47,000 मुस्लिम छात्र पढ़ रहे हैं और 270 मुस्लिम अध्यापक पढ़ा रहे हैं। नूरे हसन सरकारी नौकरी ठुकराकर चंदौली जिले के एक सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में 12,000 गैर हिंदू इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनमें मुसलमानों के अलावा ईसाई भी हैं। 2016 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50 जिलों के स्कूलों में 6,890 मुस्लिम छात्र थे, जो 2019 में बढ़कर 9,037 हो चुके थे। लेकिन इन तथ्यों को दरकिनार कर असदुद्दीन ओवैसी नफरत फैलाने के लिए तथा कथित सेक्युलर मीडिया को आधारहीन मसाला देते रहते हैं। योगी सरकार ने मदरसों के सर्वेक्षण के बाद वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सर्वे करवाने के आदेश भी दिए हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी का फिर वही पुराना राग, वही पुराना बयान कि सिर्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सर्वे क्यों करवाया जा रहा है, हिंदुओं की धार्मिक संपत्ति का सर्वे क्यों नहीं करवाया जा रहा। यह सर्वे मुसलमानों को टारगेट करने के लिए करवाया जा रहा है, एनआरसी के लिए करवाया जा रहा है, वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करने के उद्देश्य से करवाया जा रहा है।
क्यों नहीं सभी का सर्वे करवाया जाता? दोनों ही मुद्दों पर ओवैसी ने हिंदुओं के स्कूलों और धार्मिक स्थलों का सर्वे नहीं करवाए जाने का मुद्दा उठाया है। वह एक ऐसा कानून, एक जैसा व्यवहार, एक जैसा नियम चाहते हैं। तो हिंदू कब तैयार नहीं? हिंदू तो तैयार हैं। लागू करवाइए कॉमन सिविल कोड। ओवैसी फिर कॉमन सिविल कोड का विरोध क्यों करते हैं? ओवैसी एक बैरिस्टर हैं। वह अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों ही सर्वे मुस्लिमों को टारगेट करके नहीं किए जा रहे। सर्वे कानून के तहत हो रहे हैं, नियमों के तहत हो रहे हैं। 1995 के वक्फ बोर्ड कानून में हर 10 साल बाद सर्वे का प्रावधान है। सरकार उसी प्रावधान के तहत सर्वे करवा रही है। दूसरी बात यह है कि हिंदू धार्मिक संस्थानों का नियंत्रण और संचालन सरकार के अधीन है। सरकार मंदिरों से टैक्स भी वसूल करती है। इसके अलावा किसी कानून में हिंदू धार्मिक संस्थानों के सर्वे का प्रावधान नहीं है, बल्कि हिंदू तो चाहते हैं कि यह प्रावधान होना चाहिए। हिंदू धार्मिक प्रॉपर्टी का सर्वे होना चाहिए ताकि पता चल सके कि कितने हिंदू मंदिरों पर मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ है। हाल ही में इंदौर नगर निगम ने एक सर्वे करवाया था, तो पता चला कि एक मुस्लिम मोहल्ले के मंदिरों के आगे दीवार खड़ी करके मुसलमानों ने कब्जे कर रखे हैं। मुस्लिम अयोध्या काशी में तो 1991 के कानून की दुहाई देते हैं, लेकिन कश्मीर में 1991 के बाद सैकड़ों मंदिरों को मस्जिद बना दिया गया। इसलिए यह जरूरी है कि हिंदू धार्मिक स्थलों का भी राष्ट्रव्यापी सर्वे हो। कोई कानून हो, कोई नियम बने और राष्ट्रव्यापी सर्वे होना चाहिए। जहां तक वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जे का सवाल है, नरसिम्हा राव वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार दे गए हैं कि वक्फ बोर्ड ही किसी गैर मुस्लिम की जमीन हथिया सकता है। कोई गैर मुस्लिम या सरकार वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं हथिया सकते। लेकिन सरकार को पता तो चलना चाहिए कि वक्फ बोर्ड ने सरकारी या गैर सरकारी कितनी जमीन हथियाई हुई है, और यह भी पता चलना चाहिए कि वक्फ बोर्ड की कितनी जमीनों पर मुसलमानों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी तो वक्फ बोर्ड की जमीनों के सर्वे पर एतराज कर रहे हैं, लेकिन 1 अक्टूबर 2021 को तेलंगाना विधानसभा में उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ने वक्फ बोर्ड की जमीनों का सर्वे करवाने की मांग की थी। उन्होंने यहां तक कहा था कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जों की सीबीआई से जांच करवाई जाए। ओवैसी के अपने राज्य तेलंगाना और उससे पहले आंध्र प्रदेश में तो हर 10 साल बाद सर्वेक्षण होता रहा है। आंध्र प्रदेश में 1955 में वक्फ बोर्ड संपत्ति का पहले सर्वे किया गया था, जो 10 साल तक चला था। इसमें 38,529 वक्फ संस्थाओं की 1,33,000 एकड़ जमीन को नोटिफाई किया गया था। इसके बाद 2001 में आंध्र प्रदेश ने वक्फ प्रॉपर्टीज के दूसरे सर्वे का ऐलान किया था, जो 2016 में पूरा हुआ। अक्टूबर 2017 में तेलंगाना में वक्फ बोर्ड ने खुद अपनी संपत्ति का लेखा जोखा रखने के लिए और निगरानी के लिए सर्वे करवाने का ऐलान किया था। मित्रों, मैं फिर याद करवाऊंगा आपको उसी अमरोहा के शायर की नज़म, जिसमें उन्होंने कहा था कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो मदरसों और वक्फ बोर्ड की संपत्ति के सर्वे में हर्ज क्या है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि ऐतराज क्यों है? क्या इसलिए कि वक्फ बोर्ड ने 2 लाख गैर मुस्लिम और सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है? उसका राज ना खुल जाए? बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।